रेल मार्ग पर सागोद रोड पुलिया के समीप ट्रेन की चपेट में आने से 50 वर्षीय मिस्त्री की मौत हो गई है। मृतक फिरोज शाह निवासी राम रहीम नगर है। घटना के कुछ समय पहले ही उनकी भतीजी का सामूहिक विवाह सम्मेलन में निकाह हुआ था। वे जरूरी काम होने से निकाह में शामिल नहीं हो पाए थे और काम पर से ही घर लौट रहे थे, तभी यह दुखद हादसा हो गया। उनकी मौत से खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार फिरोज शाह पुत्र सफीक उल्ला खान निवासी राम रहीम नगर मिस्त्री का काम करते थे। उन्होंने मुखर्जी नगर में कोई काम लिया था जो अर्जेंट करके देना था, इसलिए वह सुबह 8:30 बजे काम पर चले गए थे। इधर उनकी भतीजी नजराना का हाट रोड स्थित मदरसे में बिरादरी के सामूहिक विवाह सम्मेलन में सुबह 11 से 11:30 के बीच निकाह कार्यक्रम रखा गया था। परिवार के सभी लोग कार्यक्रम में थे। निकाह हो चुका था। फिरोज ने कहा था कि वह काम निपटा कर कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। दोपहर करीब 12 बजे वे मुखर्जी नगर से काम निपटा कर घर जा रहे थे, तभी सागोद रोड पुलिया के समीप मुंबई की तरफ से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन की टक्कर से वे करीब 100 फीट दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। झूठी शादी करवाकर 1 लाख से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक महिला युवती सहित 2 युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। कालूखेड़ा थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बछोड़िया रहवासी मोहनलाल नामक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि खरगोन और खंडवा जिले के 3 लोगों ने सेमलिया रहवासी एक युवक के साथ मिलकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। आरोप है कि सेमलिया रहवासी मंगल उर्फ मंगलेश नामक युवक के अलावा खरगोन जिले की रामपुरा रहवासी एक महिला व युवक ने खंडवा जिले के किरगांव की एक युवती के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक झूठी शादी करवाकर धोखाधड़ी से 1,46,000 रुपए ले लिए। जब युवक को अपने साथ हुई धोखाधड़ी का मालूम पड़ा तो वो थाने पहुंचा। कालूखेड़ा थाना पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। थाना कालूखेड़ा पर फरियादी मोहनलाल टांक के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था दिनांक 4 फरवरी को। इसमें उसके द्वारा मंगेश पाटीदार व उसके साथीगण के विरुद्ध धोखाधड़ी पूर्वक शादी रचाकर 1,46,000 रुपए लेने संबंधी शिकायत की गई थी। तो प्रथम दृष्टया मामला 420 और 120B का पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आज उसके मुख्य आरोपी मंगलेश उर्फ मंगल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका पुलिस रिमांड लिया जाकर अन्य आरोपी की तलाश की जाएगी। सर, इसमें कुल कितने आरोपी हैं? अभी तक 4 आरोपी नामजद हैं इसमें और बाकी अन्य आरोपी बढ़ने की संभावना है। किस घटना का झांसा देकर कैसे घटना हुई है? झांसा क्या दिया गया, किस तरह का विवरण है? फरियादी अविवाहित है मोहनलाल टांक, जो अपने विवाह के लिए लड़की की तलाश में था। उस समय पर मंगलेश और मंगल ने उसको शादी करवाने का झांसा देकर खंडवा और खरगोन के आसपास लड़के दिखाई और उनसे विवाह खर्च के नाम पर करीब 1,46,000 रुपए लिए और जावरा में विवाह न करवाकर एक विवाह अनुबंध संबंधी ऐसे फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए। सर, वो महिला जो विवाह करवाया वो भी अपराधी है। सर, अभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई? हाँ, एक आरोपी की आज गिरफ्तारी हुई है जो मंगलेश पाटीदार है। उसकी किन धारा मामला दर्ज है? 420 और 120B में है अभी और आगे धारा बढ़ने की संभावना। रविवार की सुबह मीडिया कर्मियों के लिए मौज मस्ती के नाम रही। पहली बार रतलाम प्रेस क्लब ने संडे फंडे मस्ती महोत्सव का आयोजन प्रेस क्लब भवन में किया है। महोत्सव में बतौर अतिथि जिला खेल अधिकारी रुबीना दीवान, जनसंपर्क अधिकारी शकील खान मंचासीन रहे। महोत्सव में पत्रकारों और उनके बच्चों ने खेल कूद गतिविधियों में हिस्सेदारी की। महोत्सव में जलेबी रेस, चम्मच रेस, बोरा रेस सहित अन्य खेल हुए। हर एक तक सस्ता, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाने के लिए भारत जन कल्याण योजना के तहत किराना दुकानों की शुरुआत की गई है। योजना के तहत शहर से जिले में एजेंसियों के माध्यम से दुकानों की शुरुआत हुई है। ये दुकानें वार्डों में उपभोक्ताओं के कार्ड बनाकर रियायती कीमत में खाद्यान्न सामग्री और रोजमर्रा की वस्तुओं को उपलब्ध करवा रही है। योजना के तहत मोमिनपुरा क्षेत्र में दुकान की शुरुआत भारत जन कल्याण योजना के प्रदेश प्रमुख ईश्वर सिंह आंजना ने और भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा एवं क्षेत्रीय पूर्व पार्षद नासिर कुरैशी के आतिथ्य में प्रारंभ हुई। इस संस्था के अंतर्गत 5 वार्ड के सभी लोगों को किराना सामान बाजार मूल्य से कम भाव में उपलब्ध होगा। प्रदेश प्रमुख ईश्वर सिंह आंजना के मुताबिक
योजना के तहत अब तक शहर में 6 दुकानों की शुरुआत हुई है। योजना के पीछे हर एक तक सस्ता और गुणवत्तापूर्ण किराना सामान पहुंचना है। सरकार के कृषि कानून के खिलाफ युवक अब लोकसभा का घेराव करेंगे। प्रदेश के हजारों युवक कांग्रेस से जुड़े युवा दिल्ली पहुंचेंगे। 9 फरवरी को होने वाले प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं क्षेत्रीय प्रभारी मोहन गुज्जर ने शहर कांग्रेस के मित्र निवास रोड स्थित कार्यालय में बैठक ली। बैठक को युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मयंक जाट, शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया सहित नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा। रतलाम जिले के प्रभारी श्री मोहन जी गुज्जर साहब, संजय भाई नादेजा जी जो प्रदेश सचिव हैं, किशन भाई सिंगार और समस्त विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस के समस्त संगठन में आए हुए पदाधिकारीगण, सबका आत्मीय स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आने वाली 9 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास जी के नेतृत्व में संसद का घेराव है। उसमें हमें ऊपर से आदेश आया है कि अच्छी से अच्छी संख्या में आकर हम सभी को उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। और ये जो कार्यक्रम है, जो पूरे काले कृषि कानून है, उसमें सबसे पहले बात हमको समझनी चाहिए कि कानून क्या है। क्योंकि जो ग्रामीण फैक्टर है, आज की तारीख में शहर में जितनी कांग्रेस मजबूत थी, उससे ज़्यादा मजबूत कांग्रेस ग्रामीण में है। और ग्रामीण से ही कांग्रेस पहले भी जीत के आई है। क्योंकि जो कमलनाथ जी ने वचन दिया था कि बिजली का जो बिल होगा वो हाफ होगा, उस बात पे कमलनाथ जी कायम रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने बोला था जो किसानों का कर्जा माफ होगा। तो विधानसभा के अंदर मैं आप सभी को बता दूं कि कमल पटेल जी जो अभी कृषि मंत्री है, उन्होंने विधानसभा के अंदर बोला था, जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आप बताइए कि किसानों के कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ, तो विधानसभा में उन्होंने बोला था, जो ऑथेंटिक बात विधानसभा में होती है कि 26 लाख किसानों का कर्जा कमलनाथ सरकार ने माफ किया था। मैंने शुरू से यही प्रार्थना की है सबसे, आप जो ग्रामीण सेक्टर के लोग हैं, आपको घर घर जाता है, जैसे कि एक आपका पंचायत हुआ, उस पंचायत में से मान लीजिए कि 50 किसानों का कर्जा माफ हुआ, तो उन 50 किसानों को बुला के आपको उनका सम्मान करना था कि ये कर्जा आपका माफ हुआ है। ऐसे अगर जो बुनियाद हम इस हिसाब से बनाएंगे ग्रामीण सेक्टर में, क्योंकि उनका कर्जा माफ हुआ, वो भी जानते हैं कि हाँ हमारा कर्जा माफ हुआ, तो हर उस किसान का आपको सम्मान करने का ज़रूरत थी। और आने वाले समय में भी मैं चाहूँगा कि हर उस किसान का सम्मान करें जिनका कर्जा माफ हुआ है, क्योंकि इसी के थ्रू हम बात कर सकते हैं। आज अगर 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ तो कमलनाथ सरकार आने वाले टाइम में भी रहती, क्योंकि 1 लाख तक तो आ ही गए थे। तो एक लोगों में हौसला बढ़ता है कि हाँ यार, जो इनकी सरकार ने बोला वो इनकी सरकार ने किया है। वैसे ही शहर में जैसे कि हितेश भाई ने बताया कि 100 रुपये 100 यूनिट है ना, तो उसी यूनिट के आधार पर वाकई में जो बिजली का बिल जो किसान अपने कमलनाथ जी की सरकार ने कम किया था, ये बात अपन को बताने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि हाँ जो उन्होंने वचन दिया, 15 महीने अगर अपनी सरकार चली, जिसमें से 4 महीने तो आपके लोकसभा चुनाव और ये जो दूसरे चुनाव थे आचार संहिता के कारण वो काम नहीं कर पाए, तो 11 महीने के अंदर उन्होंने जो काम करके दिखाया, आज हमारे ऊपर ये डिपेंड है कि हम उन्होंने जो काम किया हम उनको कैसे बताएं। क्योंकि आज जो हम बता सकते हैं उसी के ऊपर आधार के ऊपर ही काम होगा। उसके अलावा जो बेरोजगारी वाली जो योजना थी, लेकिन उन्होंने कमलनाथ जी ने कभी भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। जैसे कि यूपी में भी होता है कि बेरोजगारी भत्ता दे देंगे या कहीं भी होता है बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। उन्होंने बोला है कि रोजगार, भले आपको 4000 रुपये मिलते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि घर बैठे 1000 रुपये दे दिया, ऐसा काम उन्होंने ही नहीं किया। प्रभारी मोहन गुज्जर ने बताया। रतलाम से हमारे मयंक भाई जिला अध्यक्ष हैं। भाई मयंक जी के नेतृत्व में यहाँ से सभी विधानसभा अध्यक्ष और उनकी टीम भी आएगी और बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी, हमने विधानसभा वाइज जो टारगेट दिया है उस टारगेट में जो पूरा करने में रतलाम की पूरी जो यूथ कांग्रेस की ज़िले की टीम है वो पूरी सक्षम है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत से ज़्यादा संख्या में दिल्ली के लिए युवा कूच करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के कुशल हस्तशिल्प कलाकारों ने अपनी कला और उत्पादन से आमजन को अपनी तरफ आकर्षित किया है। अनंत जीवन सेवा एवं शोध समिति इंदौर ने रोटरी हॉल में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया है।
बसंत पंचमी के मौके पर शनिवार से प्रारंभ हुई प्रदर्शनी में हर प्रांत की महक को एक छत के नीचे जुटाया गया। यहाँ साड़ियाँ, सूट, शॉल, शर्ट, कुर्ता, पैजामा, लेडीज सूट, आभूषण सहित एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प और हाथकरघा के उत्पादन हैं, जिन पर 20% की छूट भी है। प्रदर्शनी अजंता टॉकीज रोड स्थित रोटरी हॉल में 17 फरवरी तक रहेगी। कारीगरी, हस्तशिल्प एवं हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन रोटरी क्लब अजंता टॉकीज रोड पे 5 फरवरी से 17 फरवरी तक किया जा रहा है। इसका समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। इस हस्तशिल्प प्रदर्शनी में टेराकोटा, कारपेट, भदोई की कारपेट है, खुर्जा की क्रॉकरी है और काफ़ी सारा हथकरघा सामग्री जैसे लखनऊ का चिकन वर्क है, भागलपुर का सिल्क है, बेडशीट्स है, बनारसी साड़ीज़ है। सभी हस्तशिल्पियों एवं हथकरघा कारीगरों को यहाँ पूरे भारत से बुलाया गया है। प्रदर्शनी का समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा और 17 फरवरी तक इस आयोजन का शुरुआत है।